आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले सारे डायनासोर्स अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारने में व्यस्त थे और उसी समय अंतरिक्ष में एक सितारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और तभी उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और यह सितारा बिखर कर हमारी पृथ्वी पर गिरने लगा और यह इतनी स्पीड से पृथ्वी से टकराया कि इसने पृथ्वी की सतह को आग से भड़का दिया। और यह इतना खतरनाक एक्सप्लोजन था कि हर तरफ काले बादल मंडराने लगे, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी अंधकार में चली गई और हो सकता है कि यह अंधेरा महीनों तक रहा हो या फिर साल भर तक। इस धमाके की वजह से समंदर में बड़ी बड़ी सुनामियों ने जन्म लिया और यह इतनी भयानक थी कि इन्होंने सारे महाद्वीपों को अपने अंदर समा लिया और कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। शॉक वेव्स की वजह से कई जगह पर भूकंप आए तो कई जगह वोल्केनो फटने लगे और इसने धरती के तापमान को फ्रीजिंग जोन में डुबो दिया। पेड़ पौधों का नाश हो जाने की वजह से शाकाहारी डायनासोर्स ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सके और यह डायनासोर्स बहुत ही कम समय में मारे गए और मांसाहारी डायनासोर्स कुछ महीने या फिर उससे ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाए। कुल मिलाकर ज़िंदगी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ बिल में छुपे छोटे मैमल्स ज़मीन पर बचा कुछ खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करने लगे। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें पृथ्वी की तकरीबन 70% जीवित जानदारों का धरती से खात्मा हो गया और डायनासोर्स इस पृथ्वी से ख़त्म हो गए। यह एक थ्योरी है और इस थ्योरी को बोलाइड इम्पैक्ट थ्योरी कहते हैं और यह कंसेप्ट की शुरुआत सन 1956 में एक रशियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ सोकोलोवस्की ने की। उनका कहना था कि डायनासोर्स का पृथ्वी पर से खत्म हो जाना यह किसी एक ही घटना की वजह से हुआ है और उन्होंने सबसे पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन का कंसेप्ट दिया, जो कि उनके अनुसार डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण बना। लेकिन इस थ्योरी में हमेशा की तरह परेशानी यही थी कि सिर्फ डायनासोर्स ही क्यों मारे गए, बाकी दूसरी प्रजातियां क्यों अभी तक मौजूद है और अगर ये घटना हुई है तो इस घटना का कोई भी सबूत पृथ्वी पर मौजूद तो होगा, लेकिन ऐसा उस समय कुछ भी नहीं मिला। वक्त बीतता गया और सन 1981 में लुइस अल्वारेस, जिन्हें फिजिसिस्ट में नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, और उनके बेटे वॉल्टर अल्वारेस जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, यह दोनों इटली में एक रिसर्च कर रहे थे। तब उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो कि हैरान कर देने वाला था। उन्हें पृथ्वी की केटी बाउंड्री लेवल पर इरिडियम मेटल की मिट्टी से लगी हुई पतली परत मिली। इरिडियम एक मेटल है जिसका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 77 है। इरिडियम मेटल ज़मीन पर बहुत दुर्लभ है, यानी बहुत ही कम है, लेकिन स्पेस में ये बहुत ज़्यादा है। इन बाप बेटों का यह कहना था कि यह इरिडियम मेटल किसी बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी के साथ टकराने के बाद ज़मीन में जमा हो गया है और इसी धूमकेतु के ज़मीन पर आने यानी इस बोलाइड इम्पैक्ट की वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया और यह इरिडियम मेटल इस बात का सबूत है। पहले तो इस थ्योरी को मानने से इनकार किया गया, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट अल्वारिस की थ्योरी सही समझते थे, उन्होंने इरिडियम मेटल को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ढूंढना शुरू किया और इसके लगभग 10 सालों के बाद सन 1891 में उन्हें जो मिला आप वो सोच भी नहीं सकते। यह एक बहुत बड़े उल्का का गड्ढा था जिसे मीटियर क्रेटर भी कहते हैं। उस उल्का के गड्ढे का डायमीटर 110 माइल्स था, यानी लगभग 177 किलोमीटर। यह कितना विशाल होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह क्रेटर दक्षिण पूर्वी मैक्सिको के इलाके युकाटन पेनिसोला में मिला। चूँकि ये क्रेटर चिकज़लब नाम के गांव के करीब मिला था, इसलिए इसका नाम चिकज़लब क्रेटर रखा गया। साइंटिस्ट का ये मानना था कि इस आग के गोले का डायमीटर तकरीबन 6 माइल्स यानी लगभग 10 किलोमीटर होगा और यह 4000 माइल्स पर आवर्स यानी 18,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से टकराया होगा, जिसकी वजह से इसमें से इतनी एनर्जी जनरेट हुई कि यह अब तक फटने वाले सबसे भयानक न्यूक्लियर बम से 2 मिलियन यानी 20 लाख गुना ज़्यादा थी। और इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए इरिडियम लेयर और चिकज़लब क्रेटर का मिलना काफ़ी था और काफ़ी साइंटिस्ट को इससे समझने में मदद मिली और इस बोलाइड इम्पैक्ट थ्योरी को सही माना गया। और इस तरह यह मालूम हुआ कि डायनासोर्स किस तरह पृथ्वी से ख़त्म हुए। लेकिन इसके अलावा भी कई थ्योरीज़ हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि उस दौर में बड़ी मात्रा में क्लाइमेट चेंज हुआ था जिसकी वजह से डायनासोर्स मारे गए। कुछ लोगों का कहना है कि छोटे जानवर डायनासोर्स के अंडे खाने लग गए थे, जिसकी वजह से डायनासोर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई
और फिर आखिर में ये खत्म हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद भुखमरी की वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि एक बड़ी बीमारी डायनासोर्स में फैल गई थी जिसकी वजह से वह नहीं बच पाए। लेकिन इन थ्योरीज को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि परिंदे डायनासोर्स की ही एक प्रजाति है और यह डायनासोर्स की आखिरी बच जाने वाली प्रजाति है। आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सही है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।